भारत निर्वाचन आयोग ने आज चुनाव का ऐलान कर दिया है। चुनाव का ऐलान होते ही राजनीतिक पार्टियों की धड़कनें तेज हो गई है। चुनाव आयोग पूरे प्रदेश से पांचों राज्यों से होर्डिंग बोर्डिंग निकालने की अपनी योजना आगे बढ़ा दी गई है। अब देखने वाली बात है कि ये तैयारियां किस तरह से होगी, आगे के चुनाव की क्या रणनीतियां बनाई गई है। हमारे पत्रकार, हमारे सहयोगी बने हुए हैं, उनसे हम जानेंगे कि ये किस तरह की तैयारियां की गई है, किस तरह के ऐलान में क्या क्या कहे गए हैं। चुनाव आयोग ने ये आज आचार संहिता का ऐलान कर दिया है, किस तरह की तैयारियां हैं चुनाव आयोग की? जी सर, आज चुनाव आयोग ने 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पांचों राज्यों के लिए चुनाव की डेट ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में चुनाव होने हैं। तो इसके लिए चुनाव आयोग ने डिसाइड किया है कि 2 चरणों में चुनाव होगा। वहीं पांचों राज्यों में से छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है जहां 2 चरणों में चुनाव होगा। जी, छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है जहां 2 चरणों में चुनाव होने हैं। 5 राज्यों में भी हाल में चुनाव होने हैं। अब 7 और 17 तारीख को छत्तीसगढ़ में चुनाव होंगे। जैसा कि छत्तीसगढ़ नक्सल बेल्ट में आता है और जो दूरस्थ अंचल है वहां पे अगर एक चरण में ही चुनाव संपन्न कराते हैं तो कई प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं। इसको देखते हुए चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव कराने का फैसला किया है। हमारे साथ सहयोगी हमारे बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं कि किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह से चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। विप्लव, किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह से चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं? दिसंबर में 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे, यानी कि 5 राज्यों को अब उनके भविष्य का नया चेहरा मिलने वाला है। ऐसे में चुनाव आयोग की ओर से आज ये ऐलान किया गया है कि तारीखों की घोषणा की गई है, जिसमें 5 राज्य हैं: तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिज़ोरम और छत्तीसगढ़ में जैसा कि हमारे सहयोगी नवीन ने बताया कि 2 चरणों में चुनाव होने हैं। ऐसे 2 राज्य हैं जहाँ पे 7 तारीख को चुनाव होंगे, यानी 7 नवंबर को मिज़ोरम और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं। वहीं 23 नवंबर को राजस्थान में होगा। 2 चरणों की अगर बात करें तो जो पहले चरण की में मैं आपको बता दूं, पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, खुज्जी, मोहला मानपुर, अंतागढ़, भानु प्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, जगदलपुर, चित्रकूट, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा, इन जगहों पे 7 नवंबर यानी छत्तीसगढ़ के पहले चरण के चुनाव में इन जगह पे पहले वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को सभी 5 राज्यों के चुनाव की नतीजे सामने आ जाएंगे। जी, जल्दी नतीजे सामने आ जाएंगे। ये तो चौंकाने वाली बात होगी कि अब देखने वाली बात होगी कि आखिर में किसे सत्ता मिल पाती है, कि कौन सत्ता पे काबिज हो पाता है। चुनाव आयोग ने जो लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे, राजनीतिक पार्टियां इंतजार कर रही थी कि आखिर कब आचार संहिता लगेगी, वो आचार संहिता अब लग गई है। पूरे देश में 2 चरणों में चुनाव होना है, खास करके छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में होंगे, बाकी राज्यों में 1 चरण में ही चुनाव संपन्न होंगे। कि 7 और 17 तारीख को चुनाव जो होने वाले हैं, अब इस चुनाव को लेके किस तरह की तैयारियां हैं और हमारे पास किस तरह की अपडेट है, हमारे सहयोगी बने हैं, कमलेश्वरी बने हुए, उनसे जानेंगे कि दूसरे राज्यों की क्या स्थितियां हैं, वहाँ कब क्या किस तरह से चुनाव कराए जाने हैं। जी, जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया सर कि सबसे पहले तेलंगाना में जो है 30 तारीख को होगा चुनाव और उसके बाद मध्य प्रदेश में 17 तारीख को होना है, राजस्थान में 23 तारीख को होना है, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में होगा 7 और 17 को, और वहीं मिजोरम में 7 तारीख को होना है। तो क्या बोलते हैं, जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं मैं उनकी बात करूं तो मध्य प्रदेश में कुल वोटर 5 करोड़ 6 लाख हैं, उनके लिए 64,553 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इसी के साथ राजस्थान में 5 करोड़ 25 लाख मतदाता हैं, उनके लिए 51,756 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। और तेलंगाना में 3 करोड़ 17 लाख मतदाता हैं, जिनके लिए 35,356 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 3 लाख टोटल मतदाता हैं, जिनके लिए 24,109 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं वोट डालने के लिए। और वहीं मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में 8 करोड़ 25 लाख मतदाता हैं, जिनके लिए 1,276 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। तो इन सभी पोलिंग बूथों में जो है सभी राज्यों की जनता अपना मत का उपयोग करेगी। अपने जो भी पार्टी है, जो उनकी पार्टी जो भी पार्टी उनको पसंद है, जो राजनेता उनको पसंद है, उनको मतदान देगी अपना और अपने लिए एक नई सरकार चुनेगी।
जल्द ही जनता अपने लिए अपनी एक नई सरकार चुनेगी जिससे वो संतुष्ट हैं, अभी संतुष्ट हैं नहीं है इसका फैसला करेगी। अभी ये समझने वाली बात है कि ये 5 राज्यों का चुनाव का ऐलान हो गया है। चुनाव के ऐलान होने के बाद राजनीतिक पार्टियों की धड़कनें तेज हो गई है, उनकी रात की नींदें उड़ गई है। अब ऐसे में समझने वाली बात है कि तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आखिर मिजोरम, इन सभी राज्यों में किस तरह से चुनाव की तैयारियां हैं, किस तरह से चुनाव कराए जाएंगे। छत्तीसगढ़ का जो राज्य बिहार क्षेत्र होने के कारण यहाँ किस तरह की चुनाव की तैयारियां हैं, यहाँ किस तरह की तमाम तैयारियां की गई है, ये यहाँ की तैयारियों को लेकर किस तरह की रूपरेखा बनाई गई है। चुनाव आयोग लगातार इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारियां अपडेट करा रही है, जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। हमारे सहयोगी नवीन बने, हम उनसे जानेंगे कि किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह के चुनाव कराए जाएंगे। सर, मैं आपको बता दूं कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इस बार 16 करोड़ से ज़्यादा मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें से 8 करोड़ से ऊपर पुरुष मतदाता रहेंगे, वहीं लगभग 8 करोड़ महिलाएं भी मतदान करेंगी। वहीं नए वोटर्स की बात करें तो 60 लाख नए मतदाता होंगे जिनकी उम्र लगभग 18 से 19 वर्ष की है। जी परफेक्ट जानकारी दे रहे हैं, लगातार हमारे पास अपडेट आते जा रहे हैं। हम एक चीज़ और नया बता दें कि इस बार छत्तीसगढ़ में 1000 पुरुषों पे 1012 महिलाएं मतदान करेंगी, तो महिला मतदाताओं की संख्या लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ी है। ये एक अच्छी बात है छत्तीसगढ़ से जो निकल कर सामने आ रही कि लगातार जो छत्तीसगढ़ में महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ी है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लगातार जानकारियां अपडेट हो रही है, लोगों तक पहुंच रही है। हम देखेंगे कि किस तरह की अपडेट आ रही है, किस तरह के हमारे सहयोगी लगातार जानकारियां दे रहे हैं। विप्लव, किस तरह के अपडेट है मिजोरम को लेकर, राजस्थान को लेकर, क्या क्या अपडेट आ रहे हैं वहां के? देखिए, राजनीतिक सलाहकार या राजनीतिक विशेषज्ञ इसे सत्ता का सेमीफाइनल मान रहे हैं। और अगर सभी सभी राज्यों के मुद्दों की बात करें तो राजनीतिक परिस्थितियां सभी जगह की अलग है, और ऐसे में जो अभी तक की सरकार ने काम करा है उस पे लोग किस तरीके से अपनी परसेप्शन बनाते हैं और किस तरीके से वोटिंग करते हैं, ये बहुत मेन देखने वाली बात होगी। हालांकि छत्तीसगढ़ में जो अनुपात है वोटर्स का वो महिलाओं का इस बार ज़्यादा है, अधिक है। ऐसे में जो विपक्षी दल है उनके जो मुद्दे हैं महिलाओं को लेकर के या महिलाओं को लेकर के जो इस बार के चुनाव लड़ने की जो तैयारी है वो अहम मानी जा रही है। कांग्रेस की सरकार बनी मध्य प्रदेश में, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से सरकार गिरती है कमलनाथ की, और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान अपनी भाजपा की सरकार बनाते हैं। और उसके बाद वहीं छत्तीसगढ़ के भी सेम ऐसे ही एक पॉलिटिकल व्यू बना कि 15 साल के बाद भाजपा हटती है और कांग्रेस आती है, भूपेश सरकार बनती है। अब हालांकि देखने वाली बात होगी कि तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस के बीच में टक्कर देखी जा रही है, और मिजोरम में ऐसे हालात बन रहे कि शायद वापस से मिजोरम फ्रंट पार्टी वापस से आ सकती है। जी, वापस आ सकती है। अब हम समझ लें कि जिस तरह से केंद्र और राज्य दोनों सरकारें महिलाओं पे भरोसा जता रही, महिलाओं पे कार्ड खेल रही हैं, ये एक राजनीति का बड़ा मुद्दा सामने आते जा रहा है। चाहे वो केंद्र की बात हो, चाहे वो राज्य की बात हो, चाहे कांग्रेस की बात हो, चाहे भाजपा की बात हो, दोनों ही प्रमुख पार्टियां महिलाओं के भरोसा जता रही है, महिला कार्ड खेल रही है। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश की शिवराज से सरकार लगातार लाडली बहना और कई अन्य सुकन्या योजना, इस तरह की कई योजनाओं के माध्यम से महिलाओं का साधने का प्रयास कर रही है। अभी समझने वाली बात है कि आखिर जनता किस ओर जाएगी, किस पर भरोसा जताएगी, ये तो बड़ा समझने वाली बात होगी कि आखिर किस राजनीतिक पार्टी के ऊपर जनता भरोसा जता पाती है। अब ये तो बड़ा देखने वाली बात होगी कि लेकिन अभी वर्तमान में जो हालात बने हुए हैं, वर्तमान में जो अपडेट आ रहे हैं, वो कहीं न कहीं वर्तमान परिस्थितियों पे आ रहे हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में वर्तमान में अगर देखा जाए कि कई मुद्दे हैं जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को गर्मा गर्म कर रखे हुए हैं। अभी आज दिल्ली में कांग्रेस की बैठक चल रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव सहित प्रदेश के वरिष्ठ नेता दिल्ली पहुंचे हुए हैं। बताया जा रहा है कि इस बैठक में कौन से मुद्दे शामिल होंगे, कौन से मुद्दे शामिल रहने वाले, ये पहले से बताया नहीं गया है। बिना जानकारी के उनको, बिना मुद्दे की जानकारी के उनको बुलाया गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में आखिर किस तरह के मुद्दे सामने आ सकते हैं। हालांकि दिल्ली रवाना होने के पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जो लगातार भारतीय जनता पार्टी पीएससी के मामले पर सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास कर रही है, लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि पहले रमन सिंह अपने दामन को देखें कि उनके शासनकाल में किस तरह के घपलेबाजी हुए हैं, किस तरह के घोटाले हुए हैं, उन्हें अपने दामन को पहले देख लेना चाहिए। नवीन, आपके पास इन पूरे मामले पे किस तरह की अपडेट है?
जी सर, देखिए इस बार जितना मुश्किल पार्टियों के लिए अपने प्रत्याशियों का चयन करना हो रहा है, वही जब प्रत्याशियों का चयन कर भी लेंगे उसके बाद भी पार्टी को कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। चुनाव आयुक्त ने इस 2 टूक में कह दिया है कि जो भी प्रत्याशी को पार्टी टिकट देगी उसका 3 बार आप उसका विज्ञापन अखबार में विज्ञापन के जरिए आपको बताना होगा कि अमुक प्रत्याशियों को किस बेस में आप टिकट दिए। वहीं साथ ही 31 अक्टूबर तक सभी को चंदे की राशि जो आती है उसके बारे में डिटेल देना होगा। तो वहीं सुरक्षा के इंतजाम से अगर कहा जाए तो 5 राज्यों में 940 चेक पोस्ट बनाए जाएंगे, जिसमें चुनाव विरोधी गतिविधियों को रोकने का प्रयास किया जाएगा। जी महत्वपूर्ण जानकारी आपने बताया कि किस तरह से चुनाव संपन्न कराए जाएंगे, सुरक्षा के लिए क्या मापदंड बनाए गए हैं, इसके बारे में बताया गया। वहीं राजनीतिक पार्टियों को अपनी उम्मीदवारों की संबंधित जानकारी विज्ञापनों के माध्यम से अखबारों में प्रकाशित करना होगा, यहाँ तक कि उनकी अपनी चंदे की राशि को भी दर्शाना होगा, ताकि निष्पक्ष दोनों ही तरह से ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहे, मेंटेन हो सके, चुनाव आयोग निगरानी प्रॉपर रख सके। इस तरह की तमाम जानकारियां हम लगातार आप तक लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें लाइव खबर 24/7 के साथ।